Let's start with family Rhabdoviridae. In this we will talk about rabies virus. We will start with general properties of rabies virus. The genome of this virus is single-stranded RNA, that is negative sense. Okay. Now it is an enveloped virus. The shape of this virus is bullet shaped. The symmetry of this virus is helical RNP, that is ribonucleoprotein. Okay. Now further, it is a Lysa virus type 1. Lysa viruses are those which is grouped under arena viruses. Now the transmission of this rabies virus is through bites, licks, aerosols, organ transplantation. Rabies virus causes a disease called as rabies, which is a zoonotic disease of warm-blooded animals. It is a fatal disease and water is the most effective barrier for this disease. वाटर क्योंकि इसका बहुत अच्छा बैरियर है इस डिज़ीज़ का, इसलिए बहुत सारी कंट्रीज़ रेबीज़ फ्री हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, चाइना, जापान, न्यूजीलैंड और इंडिया में भी कुछ आइलैंड्स रेबीज़ फ्री हैं, जैसे लक्षद्वीप आइलैंड एंड अंडमान निकोबार आइलैंड. ओके, नाउ दिस इज ऑल अबाउट द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ रेबीज़ वायरस. वी विल स्टार्ट विद पैथोजेनेसिस ऑफ रेबीज़ वायरस. Rabies disease is a neurotrophic disease because it causes acute infection of central nervous system. These disease are spread through the bites of the rabid animals. Rabid animals कौन से हैं? That are bats, cats, dogs, foxes, raccoons, monkey. ठीक है, ये सब रेबिड एनिमल्स हैं. और वायरस कहाँ पर होता है? इनके सलाइवा में होता है, और जैसे ही ये बाइट करते हैं तो वो ह्यूमन के अंदर आ जाता है. ह्यूमन इज द ओनली एंड होस्ट ऑफ दिस रेबीज डिजीज. ठीक है, और इसके दो साइकिल होते हैं, दैट इज अर्बन साइकिल एंड सिलेबेटिक साइकिल. इस वायरस का ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होना बहुत रेयर है, क्योंकि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होने के दो ही जरिए हैं, या तो सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहा हो या तो कॉर्नियल ट्रांसप्लांट. ठीक है, कॉर्नियल ट्रांसप्लांट. और जब ये होता है तो पहले से ही चेक किया जाता है कि जिससे हो रहा है वो पर्सन डिजीज़ फ्री है कि नहीं है. इसलिए रेबीज़ डिजीज़ का ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इज रेयर. ओके, नाउ आई विल डिस्कस द मेन पैथोजेनेसिस ऑफ दिस वायरस. ये वायरस एंटर करता है थ्रू पेरिफेरल नर्व्स. पेरिफेरल नर्व्स के साथ एंटर करते ही इट मूव्स सेंट्रीपिटली. सेंट्रीपिटली मतलब पेरिफेरल नर्व से एंटर किया एंड देन इट मूव्स टूवर्ड्स द सेंटर. सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू तरफ जाता है एंड वो जाता है एट द स्पीड ऑफ 3 मिलीमीटर पर आवर. जैसे ही वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे पहुंचता है, CNS में पहुंचता है, देयर इट कॉजेज एंसेफेलाइटिस. एंसेफेलाइटिस कॉज करता है इंक्लूडिंग द ब्रेन स्टेम, डोर्सल रूट गैंग्लियन, बेसल गैंग्लियन एंड स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, जब उसने वहाँ पर एंसेफेलाइटिस कर दिया सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर उस वायरस ने, फिर से वो वायरस हमारे पास पेरिफेरल नर्व्स के थ्रू हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में जाते हैं, जैसे सेलेवरी ग्लैंड, किडनी, कॉर्निया, पैनक्रियाज. ठीक है, एंड देन दिस वायरस इज सिक्रेटेड इन द सलाइवा. So this is how the pathogenesis of this virus is there. Now we will discuss the clinical features of rabies virus. Incubation of rabies virus is from 1 to 2 weeks to 2 years. It has acute neurological phases. First phase is encephalitis phase. ये excitation phase होती है जिसमें there is hydrophobia and aerophobia. Aerophobia is pathognomic. Okay. Second phase is the dumb phase, also known as पैरालिटिक फेज. फिर उसके बाद कोमा एंड डेथ उस पर्सन का. ठीक है, नाउ देयर आर 2 स्ट्रेन्स ऑफ रेबीज वायरस, दैट इज स्ट्रीट वायरस एंड फिक्स्ड वायरस. दोनों में डिफरेंस क्या है? स्ट्रीट वायरस कैन मल्टीप्लाई इन नॉन न्यूरल टिश्यू, फिक्स्ड वायरस कैन नॉट मल्टीप्लाई इन नॉन न्यूरल टिश्यू. इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ स्ट्रीट वायरस इज 21 to 60 days and incubation period of fixed virus is 4 to 6 days. स्ट्रीट वायरस इज लॉन्ग वेरिएबल एंड हमारे पास जो फिक्स्ड वायरस है दैट इज शॉर्ट. ठीक है, फर्दर हमारे पास जो स्ट्रीट वायरस है उसमें नेग्रीज बॉडीज आर यूजुअली प्रेजेंट एंड इन फिक्स्ड वायरस नेग्रीज बॉडीज आर रेयरली प्रेजेंट. ओके, नाउ वी विल डिस्कस द लैब डायग्नोसिस ऑफ रेबीज वायरस. फर्स्ट पॉइंट इज सीरोलॉजी, in which there will be the detection of rabies antigen and RNA. And for this, the samples used are hair follicles, nape of the neck and corneal smear. Then there will be the immunofluorescence, that is immunoperoxide staining. And उसमें हमें क्या मिलेगा? Antibodies will be found in CSF and serum. The next point for the lab diagnosis is viral RNA detection, which will be through PCR, that is polymerase chain reaction.
Third point is viral isolation. When the virus will be isolated, the post-mortem diagnosis depicts the presence of the Negri bodies. Negri bodies are the inclusion bodies which are found in the infected cells, that is the neurons and the central nervous system mainly. एंड उन नेगरी बॉडीज़ को हम अप्रिशिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेलर स्टेन, दैट इज़ द बेसिक फ्यूशिन एंड मिथाइलिन ब्लू. नेगरी बॉडीज दिखती कैसे हैं? दे आर साइटोप्लाज्मिक, इओसिनोफिलिक. द साइज ऑफ दोज बॉडीज इज 2 to 10 micrometer. They are spherical in shape, and the absence of Negri's bodies does not rule out the rabies disease. There are many more factors which are dependent for the rabies disease. Okay, so this is all about the lab of rabies disease. We will talk about the treatment of rabies disease now.